ने कहा है स्मगलिंग में मुलविस अहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। रियासत हवाला हुंडी पर सख्ती से निपटेगी। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 मुकदमात दर्ज किए गए। डॉलर को असल कीमत पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की कार्रवाइयों में 8000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। हमने अब तक 2200 मैट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग रोकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। मस्तोंग धमाके में रॉ मुलविस, दुश्मन सुन ले हम पसपा होने वाले नहीं। सिर्फ सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब, कहा पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। खित्ते में जितना दबाव पाकिस्तान पर है किसी मुल्क पर नहीं। IMF का डंडा हर वक्त तैयार। आलमी मालियाती इदारे की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। 75 साल बाद भी रियासत को निजाम नहीं दिया जा सका। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात जो फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, कोई हल्का बंदियों का बहाना बनाता है। बहुत हो गया, अब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेरा ना मेरा हम सब का पाकिस्तान का नारा लगाया। 18 अक्टूबर को जलसा करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी का तरक्याती स्कीमें रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने मामला हल ना होने पर अदालत से रुजू करने का इंतबाह दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी इल्तिवा का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही इसका मुनासिब जवाब देंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नामुमकिन करार दिया था। जनवरी में इंतखाबात पर सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने एतराज किया, किसी और जमात ने तहफुजात जाहिर नहीं किए। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना हर पार्टी और शहरी का हक, लेकिन शरपसंदों का नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब में बोले, मौलाना सूद के खात्मे की बजाय वजारतें एंजॉय करते रहे। हुकूमत मिली तो पहला हमला सूदी निजाम पर करेंगे। मुआशी बहरानों से निमटने के लिए तवीलुल मुद्दती मुआशी पॉलिसीज नागुज़ीर। जमात इस्लामी ने मुआशी बेहतरी का मुकम्मल प्लान बना रखा है। नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। लोड शेडिंग की तरह बदहाली भी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ का मुशावरती इजलास से खिताब, बोले पूरी कौम नवाज शरीफ की मुंतजिर है। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। फिलहाल लंदन से रवानगी की हतमी तारीख तय नहीं हुई। फैमिली जराए ने वजाहत कर दी, नवाज शरीफ फैमिली के साथ उम्रा अदायगी के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में 5 रोज कयाम के बाद दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ तयशुदा तारीख पर कारकुनों के साथ दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। सियासी मैदान में बड़ी हलचल। चेयरमैन PTI की बैरून मुल्क मुंतकली का ऑप्शन। सदर आरिफ अलवी और असद कैसर सरगर्म। मोहम्मद अली दुरानी की मदद से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें तेज कर दी। बुशरा बीबी के अदालती दरखास्तों में इल्जामात भी इसी कोशिश का हिस्सा हैं। साबिक वजीर आजम बाहर गए तो PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुकम्मल आजादी होगी। चेयरमैन PTI के बैरून मुल्क जाने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया। असद कैसर कहते हैं साबिक वजीर आजम अदालतों से सुरखरू होंगे।
पीटीआई सरबराह आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में वाज़ेह किया, मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ होती है वही इक्तदार में आता है। किसी को मैदान से निकालना वक्त की जरूरत नहीं। सियासी जमातें आपस की लड़ाई छोड़कर मुल्की मुफाद में मुत्तहिद हो जाएं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के दोस्तों से कहूंगा टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुफाहमत की तरफ आएं। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़ा ना बनाएं। मेरा फार्मूला है लाकानूनियत के मामलात अदालत के सुपुर्द किए जाएं। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। मुकदमात में 9 मई वाकयात, तोशाखाना जेल साजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के केस शामिल। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस लग गया। फुल कोर्ट में आज समाअत होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के इंतजामात मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। अदालत से दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तेदा। मौक़िफ इख्तियार किया। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक कानून साजी नहीं की जा सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ पीडीएम हुकूमत ने मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। फैसलाबाद धरना केस में फरीकैन को हकाइक पेश करने का एक और मौका। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया। नजरे सानी दरखास्तें वापस लेने वालों से 27 अक्टूबर तक जवाब तलब। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। साइफर केस, खुसूसी अदालत का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। वकील खालिद यूसुफ ने चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त दायर कर दी। केस की समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। इद्दत में निकाह करना जुर्म नहीं, साबित हो भी जाए तो इसकी कोई सजा नहीं। अदालत ये बदनीयती पर बनाया गया केस है। तहरीक इंसाफ के वकील की अदालत में अनोखी मंतिक। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या आप तस्लीम करते हैं इद्दत में निकाह हुआ? वकील शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया, जिसने इल्जाम लगाया उसी को साबित करना है। इद्दत में निकाह हुआ। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर भी हाजिर न हुए। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। मुल्क में अफराद कुव्वत को हंगामी बुनियादों पर हुनरमंद बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। इजलास में मुल्की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना अरकान की मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। शोहदा की बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर वजीर दाखिला ने शुरका को ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना ने समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी। सारिफीन पर 160 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया। 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। छमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की कीमत में इजाफे पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुतालिक दरखास्तों का ढेर लगा है। तमाम फरीकों को नोटिस जारी। मजीद समाअत
16 अक्टूबर को होगी। बिजली आती नहीं, बिल हर बार बढ़कर आता है। कराची के इलाके गिजरी में 20 घंटे की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। मुजाहिरीन ने गिजरी फ्लाईओवर बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है इलाके में नादहिंदगान की लंबी फहरिस्त, 56 करोड़ से जायद के बिल वाजिबुल अदा हैं। मुल्क में महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर। सितंबर में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। अगस्त के मुकाबले में 4%, सालाना बुनियादों पर 9% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई 29.7% और देहात में 34% रही। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। अमरीकी करेंसी की पसपाई, रुपए की मसलसल चढ़ाई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 98 पैसे सस्ता, 286 रुपए 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता, 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 47 अरब रुपए मुनाफा। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,627 की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट के 5 सेक्टर्स ने माली साल 2023 में 981 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। शेयर होल्डर्स में 510 अरब रुपए तकसीम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात। निगरान विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर IT से मुतालिक वसी तजर्बा रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खिदमात सरअंजाम दी। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। तस्दीक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत होगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। मुल्क भर में 80,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। 8,629 रिटेलर और 95 फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई की गई। निजी मोबाइल कंपनीज के 24 अहलकार नौकरी से फारिग, 5 को गिरफ्तार किया गया। सानेहा बल्दिया के सिंध हाई कोर्ट का 50,000 से ज्यादा मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म। IG सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। लाहौर में गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 8 रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर की मुआवनत रही। सोनिया का शौहर वहीद ताहिर प्रॉपर्टी डीलर और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के गुर्दे की सर्जरीज कराई। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरीज करता रहा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली का दौरा। कंडल चेक पोस्ट शहीद हारूनुल रशीद खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर जवानों का हौसला बढ़ाया। शहीद अहलकार के अहले खाना से मुलाकात। कहा शहीद के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत अदा करेगी।